श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ये संसार अंधा कुआं है। जिस कुएं के ऊपर घास फूस होगा आवे तो आदमी को उसमें अंदर गिरने का डबका रहता है। संसार बिल्कुल उसी प्रकार से अंधा कुआं है। ये चारे से ढका हुआ है, यानी घास फूस से ढका हुआ है। इस घर को छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर लो, इसी में कल्याण है। एक बेटा अपने पिता को इस संबोधन कर लो। इतना प्यारा श्लोक है भागवत का। हित्वात्म पातम गृह अंधकूपम, ये चारे से ढका हुआ कुआं, इसमें कभी भी गिर सकते हो। इसलिए वनम गतो यद्धर्माश्रयिता, घर छोड़कर वन में जाकर हरि की शरण ले लो, इसी में कल्याण। ये कथा हिरण्यकश्यप के लिए नहीं है, कथा हमारे आपके लिए। ये संसार में आप बहुत आनंद मना रहे हो, लेकिन कब इसमें ऐसा कुआं आ जाए तो धड़ाम से गिरना पड़े, पता नहीं है कि वो कब आ जाए। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा है कि अब तो वन में जाकर, 50 के बाद तो अंक बदल जाता है गणित का। 50 तक कोई वन शब्द नहीं है, लेकिन जैसे ही 50 पूरा हुआ तो एक आवन, अब घर में बहुत रह लिया, अब वन में आ जाओ। और सच तो यही है। अब आप माने या ना माने, ये तो आपके इच्छा की बात है। आपके बेटे को बेटा और बेटिया को बेटा, यदि आप नाना नानी दादा और दादी बन गए हैं, अब आप गृहस्थ के लायक नहीं हैं। अब तो आपको भजन ही करना है, भजन करना है। दादा को हमारे यूपी में बाबा बोलते हैं। बाबा वो है जो बन रहा है, जो बिगड़ रहा है वो बाबा नहीं होता। जो बन रहा है उसे बाबा कहते हैं, जो बन रहा है वो बाबा है। मोह तो संसार में बहुत ज्यादा है। जब तुम बन के लिए जाओगे तो बिटिया का बेटा आएगा, वो कहेगा ना 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 ना, मम्मी रोएगी मत जाओ, यहीं घर में रहो। तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे, नहीं बच्चा सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये दादियां तो बिल्कुल ऐसे मोह के दलदल में धसी हुई हैं बिल्कुल। पहले अपने बच्चों की नाक पहुंचती रही, अब बच्चों के बच्चों की नाक पहुंचने में लगी है। भजन करती नहीं, और नाक पहुंचना उन्हें इतना अच्छा लगता है कि मलाई से भी ज्यादा स्वाद आता है इनको नाक पहुंचने में। पता नहीं कितनी नाक पहुंचेंगी, कब तक नाक पहुंचती रहोगी मेरी दादियों। ये दलदल से बाहर निकल करके आओ और अब कुछ अपने लिए भी कर लो। ये झमेला दुनियादारी का तो ये तो बस ऐसा है। तो आप देख रहे हैं कि लोग गया जी तक आ रहे हैं, 10 साल के बाद देख लेना, हम और तुम बात कर लेंगे। जो 50 साल में जो समाप्त नहीं हुआ भारत का, वो 15 साल में हो गया। बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े, वृद्धाश्रम में नहीं है, घर पर भी हैं तो वो कभी आते नहीं। वो मैंने एक दिन मोर मोरनी की कथा सुनाई थी इसी व्यासपीठ से, और ये सबके लिए होने वाला है। और आप ये भूल जाना, तुम तो बड़े खुश हो रहे हो कि बेटा वहां पढ़ रहा है कोटा में, खुश हो रहे हैं, राजा बाबू बनेगा। हाँ वो तो राजा बाबू बनेगा, लेकिन तुम किसी काम के रहने वाले नहीं हो। क्या तुम ये चाहते हो कि आज की बहुएं तुम्हें रोटी खिलाएंगी अपने हाथों से? भगवान से रोज पूजा में यही मांगा करो, भगवान इतना स्वस्थ शरीर दे देना कि मरते दम तक एक लोटा पानी किसी से मांगना ना पड़े। प्यासा मरना ही नहीं है, पानी पी करके मरना। और पानी पी करके वही मर सकते हैं जो जिंदगी भर दूसरों को पानी पिलाते रहे। ऐसे लोगों को तो भगवान आता है जल पिलाने के लिए। सूरदास जी के लिए आया था, बहुतों के लिए आया था। आप मानेंगे नहीं, कितना भी मैं चिल्लाता रहूं, लेकिन आपको तो सब कुछ भरोसा। गजेंद्र की कथा भागवत में कितनी बार सुन रखे हैं। वो गजेंद्र की कथा नहीं, तुम गजेंद्रों की कथा है। सब संसार में डूब रहे, लेकिन सब ऐसे ही छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे। लेकिन भगवान दयालु है। अंतिम श्वास एक तिल के बराबर सूंड बची। इसका मतलब क्या है? अंतिम श्वास पर भी यदि उसको भज लेते हो तो अपना स्वर्ग छोड़कर तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़ा दौड़ा चला आता है। ये तो कोई नहीं आएगा, लेकिन वो जरूर आएगा, क्योंकि ये तो सब स्वार्थी है। ये सब स्वार्थी है। ऐसा वो है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। मैं हर प्रकार से आपके पक्ष में हूं। मैंने किताबें पढ़ी हैं, इसलिए मैं बोलता रहता हूं कि भैया अच्छे काम कर लो, भजन कर लो।
क्या दुनियादारी में फंसे हो, मूड खराब कर रहे हो। बहुत तो ये मेरी जीजियां इसलिए परेशान होती हैं, यही कहेंगे कि आदमी इधर उधर भटक गया, इधर उधर चला गया और पता नहीं क्या क्या। और वो माताएं बोलती हैं जिनका बेटा 27 साल का हो गया, अरे अपना ख्याल कीजिए, वो तो जो है सो छोड़िए, भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, इसके बिना कल्याण नहीं। बड़ा अच्छा किसी महात्मा ने कहा कि सुई के नीचे नाल में जब धागा डाला जाता है उसमें 1000 हाथी निकल सकते हैं, ये संभव है, लेकिन भगवान के बिना जीव का कल्याण हो जाए ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि बड़े कुटुंब से कल्याण हो जाएगा, ज्यादा सोना चांदी इकट्ठा करने से कल्याण हो जाएगा? तो याद रखना, रावण के यहां वर्षा का पानी सोने की मोरी में निकलता था। 1 लाख बेटे थे, उसको संपदा इतनी थी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। उसे भी शांति रूपी सीता की जरूरत पड़ गई, क्योंकि वो चाहता था कि शांति जानकी मेरे यहां होगी तो परमात्मा राम मेरा कल्याण करने के लिए आ जाए। उसने स्त्री का हरण नहीं, उसने शांति का हरण किया था। वह भी अपना उद्धार, अपना आत्म कल्याण चाहता था। रावण की नहीं बनी भगवान के बिना, हमारी और आपकी कैसे बन जाएगी? आज चकाचौंध थी इस दुनिया में, आप इतने भ्रमित हो गए, आपको लग रहा है बस यही सब कुछ हमारा। जन्म जिसका हुआ है उसकी मौत निश्चित है। कोई कल जाएगा, कोई 10 साल के बाद जाएगा, कोई 20 साल के बाद जाएगा, लेकिन 100% ये गारंटी है वो जाएगा जरूर। आज की कथा को मैंने यहीं से आरंभ किया था। मैं निवेदन किया था, दुनिया में हजारों का मेला जोड़ा और हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, बस हरदम एक दूसरे की सुनने की कहानी रही। यहाँ तो पत्नी से भी पत्नी का ना झमेला मिला, मेला मिला हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा।